अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रही है, करप्शन तो बढ़ती जा रही है। अब आप ऑर्गेनाइज करप्शन पे आ गए। दुनिया का मोस्ट करप्ट इदारा कौन सा है? नंबर 1। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के, सर्च कर लें। दुनिया का नंबर 1 करप्ट इदारा FIA है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो इनका है अमेरिका का, जो कि इसलिए बना था कि करप्शन को रोके जाए। दुनिया का सबसे बड़ा करप्ट इदारा है। नंबर 2 पे क्या है? इस पे भी रोंगटे खड़े होंगे। क्या होना चाहिए नंबर 2 पे मोस्ट करप्ट इदारा दुनिया का? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। दुनिया का सेकंड करप्ट तरीन इदारा, सर्च कर लें गूगल पे जाके, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इस हद तक मॉरल वैल्यूज गिर चुकी हैं कि वो बच्चों को जहर पिला रहे हैं दूध के नाम पे। इस हद तक मॉरल वैल्यूज गिर चुकी इंसानियत में। इस हद तक मॉरल वैल्यूज गिरी हैं कि वो खुद ही एक चीज़ बनाते हैं वायरस, और फिर खुद ही उसकी वैक्सीनेशन निकालते हैं पैसा कमाने के लिए। ये तो अब ऑन एयर है, ये बात क्या अब छुप गई है? अमेरिकन जो एक वो था डॉक्टर, उसने सेनेट के सामने एक बात कही कि खुद बनाया इन्होंने, खुद वैक्सीन निकाली है पैसे कमाने के लिए। एड्स भी इन्होंने खुद बनाया था, उसके बाद बड़े पैसे कमाए थे। तो इस हद तक आपकी मॉरल वैल्यूज गिर चुकी हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जब गलत लोगों के हाथ में चली जाए और वेपन्स जब गलत लोगों के हाथ में चले जाए तो फिर वो क्या हशर करते हैं ह्यूमैनिटी का, ये आप पिछले 100 साल की तारीख पढ़ लें तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। इस वक्त दुनिया में, ये तो मैंने आपको चंद एक प्रॉब्लम्स बताए, करप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ये कौन डिसाइड करेगा कि फलाने रिवर पे कौन बैठेगा? अब इंडिया पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी है, वो क्लैश कौन ख़त्म करेगा? कैसे ख़त्म होगा? और नफ़रत कैसे ख़त्म होगी हमारे दुश्मनों की? वो कैसे ये समझेंगे कि पाकिस्तान में भी इंसान है? कैसे एक उस पे आएंगे, एक नॉर्मल या कह लेंगे एक बैलेंस सोल्यूशन पर कैसे आएंगे? इसीलिए रिलीजन आया था। अल्लाह ने इसीलिए रिलीजन भेजा है कि जब एक खुदा खौफी का कॉन्सेप्ट होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कॉन्सेप्ट होगा, ह्यूमन बीइंग को ये समझ होगी कि तुम खुदा नहीं हो, तुम्हारा एक खुदा है। और इसके ऊपर बल्कि मैं आपको विल ड्यूरेंट का वो कोट भी सुना देता हूँ, जो गोल्डन वर्ड्स में कोट लिखा जाना चाहिए। इसने बात को कंक्लूड कर दिया। उसने कहा कि सर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, नॉट विल ड्यूरेंट, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये आई थिंक एक फ़िलासफ़र है, ब्रिटिश फ़िलासफ़र है गालिबन। आई हैव ऑलवेज हेल्ड द रिलीजन ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हाई एस्टिमेशन। क्रिश्चियन था लेकिन एक्नॉलेज कर रहा है, कह रहा है कि मैंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलीजन को हमेशा हाई एस्टिमेशन में रखा है, हाई वर्ड्स में याद किया, बिकॉज ऑफ इट्स वंडरफुल वाइटैलिटी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइटैलिटी से मुराद है कि ये सस्टेनेबल है बहुत ज़्यादा, तमाम एजेस के लिए ये वाला रिलीजन। ये ओल्ड स्कूल नहीं है ये रिलीजन, यानी ये तमाम एजेस के लिए। इट इज़ द ओनली रिलीजन, ये वाहिद रिलीजन है which appears to me to possess that assimilating capacity to the changing phase of existence। ये गोल्डन वर्ड्स हैं। वो कहता है कि ये वाहिद रिलीजन है जो मुझे अपीयर करता है जिसमें ये कैपेसिटी है, assimilating कैपेसिटी है टू द चेंजिंग फेज ऑफ एग्जिस्टेंस, जो हर फेज ऑफ एग्जिस्टेंस की चेंज को केटर करता है। चाहे यूरोपियन सोसाइटी हो, अमेरिकन हो, स्पेनिश सोसाइटी हो, आइलैंड में रहने वाले लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, गाँव में रहने वाले लोग हैं, अरब्स हैं, कोई बिल्डिंग में, हाई बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, चाइनीज़ हैं, बुद्धिस्ट हैं, कोई भी हैं, सब की नीड्स को ये केटर करता है। क्योंकि रिलीजन है इंसान, ऑल अबाउट ह्यूमन बींग्स। पाकी से शुरू होता है, तहारत के कॉन्सेप्ट से शुरू होता है और हलाल हराम की तमीज़ सिखाता है। इंसान को जो है फिज़िकली भी प्योर करता है, मेंटली भी प्योर करता है, रूहानी तौर पर भी प्योर करता है। घर के मसाइल कैसे हल करने हैं वो भी बताता है, बड़े बड़े ग्लोबल इश्यूज़ कैसे हल करने हैं वो भी बताता है। और फिर आगे कहता है, आई हैव स्टडीड हिम द वंडरफुल मैन। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्टडी किया है, द वंडरफुल मैन, कह रहा है द वंडरफुल मैन, एंड इन माई ओपिनियन, और मेरी ओपिनियन में, फॉर फ्रॉम बीइंग एन एंटी क्राइस्ट, फार फ्रॉम बीइंग एन एंटी क्राइस्ट, कह रहा है कि लोग कहते हैं वो एंटी क्राइस्ट है, ये क्रिश्चियन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एंटी क्राइस्ट नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं कि जीसस के खिलाफ। तो वो कहता है कि फार फ्रॉम बीइंग एन एंटी क्राइस्ट ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटी क्राइस्ट नहीं थे, वो सेवियर थे ह्यूमैनिटी के। और फिर आगे कहते हैं कि आई बिलीव इफ़ अ मैन लाइक हिम वाज टू बॉर्न इन टुडेज एज, मैं ये समझता हूँ कि अगर इन जैसा बंदा आज पैदा हो जाए तो ही विल बी एबल टू सॉल्व द ग्लोबल इश्यूज इन अ वे नो वन अदर कुड सॉल्व।
तो वो ऐसे ग्लोबल इशू सॉल्व कर सकता है। ये नफ़रतें, ये टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट्स और ये जो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये ऐसे सॉल्व कर देगा जो कोई और किसी तरह सॉल्व नहीं कर सकता। अब वो तो कह रहा है कि अगर आज इन जैसा कोई पैदा हो जाए, लेकिन मेरा पॉइंट ये है, अफसोस की बात ये है कि वो अपने उम्मतियों को तो छोड़ के गए और तालीम भी दे कर गए, अपना अस्वाए हुस्ना भी दे कर गए, कॉन्सेप्ट्स भी दे कर गए। तो अल्लाह ताला ने ये कुरान में कहा कि अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो जाएंगे तो इसका क्या मतलब है कि तुम लोग यानी हिम्मत हार जाओगे, तुम लोग रुक जाओगे। सूरह आल इमरान में गालिबन कि अगर उन्हें मौत आ जाएगी, हर नबी को मौत आई है, तो इसका क्या मतलब है। तो वो तो ये कह रहा है कि अगर उन जैसा कोई पैदा हो जाए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये जो मुसलमान है, स्पेशली जो मुस्लिम यूथ है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और जो इस दीन को अपनाए हुए हैं, जिस दिन उसने पढ़ना शुरू कर दिया इस दीन को और जिस दिन उसने अपनाना शुरू कर दिया इस दीन को, तो वो ये चेंज ले आएगा इंशाल्लाह। वो ये सारे टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म कराने की वो रखता है, कैपेसिटी रखता है। वो वर्ल्ड को ग्लोबली लीड करने की कैपेसिटी रखता है। आप में से हर कोई लीडर है, अपने घर का लीडर है, अपने घर का कव्वाम है, अपने भाई बहनों पे लीडर है, ठीक है ना। जो भी आप में से किसी कैपेसिटी पे है, तो ये याद रखें कि हमारा जो रिलीजन है वो दूसरे मज़ाहिब की तरह नहीं है, जो वो केयरलेसली कह देते हैं कि मज़हब ने दिया क्या अभी ह्यूमैनिटी। ठीक है, आपके मज़हब ने नहीं दिया होगा, लेकिन आप इस्लाम का तो मुतालिया करें ना। ये जितने मैंने इश्यूज़ आपके सामने रखे हैं, करप्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, इकोलॉजिकल कोलैप्स हो गया, इस्लाम ने कितनी अहमियत रखी है दरख्त उगाने की। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी दरख्त की मिसालें दी हैं, नबी ने अहदीस में कितनी मिसालें दरख्त की दी हैं, दरख्त की अहमियत वाज़े करने के लिए। तो इकोलॉजिकल जो कोलैप्स है ये क्यों हो रहा है? जब सीज़ को हम गंदा करते हैं, जब हमें हया नहीं है, अल्लाह का डर ही नहीं है, हम रैपर कहीं भी फेंकेंगे। कैमरे का डर वेस्ट कैमरे के डर से कंट्रोल है, मैं आपको बता दूं, याद रखें। वेस्ट में इस वक्त जितना एथिकल सिस्टम है, ये उनका रेटिंग सिस्टम प्लस कैमरे का डर प्लस उनका लॉ का जो सिस्टम है, इन तीन वजह से वो रुके हुए। जिस दिन ये तीन चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, वो उनका अंदर का पन सामने आ जाएगा। इल्ला ये कि कुछ अच्छे लोग मौजूद हों, मैं ये नहीं कह रहा सारे बुरे, उनमें बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह इस्लाम इंसान को चेंज करता है उस तरह वेस्ट कभी नहीं कर सकता, क्योंकि रिलीजन इस्लाम इंसान को अंदर से तब्दील करता है। कैमरे के डर से मुसलमान जो है वो खुदा खौफी नहीं करता है, ना ही मुसलमान जो है वो कोई लॉ जो है उसके डर से करता है। मुसलमान इसलिए करता है क्योंकि उसे अल्लाह का डर है। जिस दिन ऐसे लोग पैदा हो गए, आप देखें दुनिया के मसाइल क्यों नहीं हल होंगे। फिर बायोटेक्नोलॉजी रिस्क है, सिविल राइट्स एंड रेशल डिस्क्रिमिनेशन है, पॉवर्टी और होमलेसनेस का कितना बड़ा इशू चल रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग कितनी ज़्यादा चल रही है, बच्चों को अगवा किया जाता है, अगवा करके बेच दिया जाता है, बच्चों को जो है वो रेप कितना आजकल हो रहा है, ड्रग का कितना मैनेस इस वक्त है। मैक्सिको में कितने बड़े वॉर लॉर्ड्स और ड्रग लॉर्ड्स बैठे हुए, आप सोच भी नहीं सकते, उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। ड्रग लॉर्ड जो बैठे हुए मैक्सिको में, कभी इस पर रिसर्च करें, कोई दुनिया का बड़े से बड़ा इदारा उनको हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि उनकी जेबों में सब है, और जो जेबों में नहीं उनको मरवा देते हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि रिलीजन की कोई ज़रूरत नहीं? अल्लाह कहता है कि इन सब ड्रग लॉर्ड्स को मैं देख लूँगा, दुनिया में भी जलील करूँगा और आखिरत में फिर ऐसी पनिशमेंट होगी इन लोगों को। तो आप कहते हैं कि नहीं, मज़हब की कोई ज़रूरत ही नहीं। मज़हब ने क्या दिया इंसानियत को? मज़हब ने ही तो दिया इंसानियत को, और किस चीज़ ने दिया? ये जितनी आपकी थोड़ी बहुत गुडनेस और सोशल वैल्यूज़ बची हैं, मज़हब की वजह से बची हुई हैं। ह्यूमन राइट्स के कितने इश्यूज चल रहे हैं, इंटर एथनिक वायलेंस कितना चल रहा है, लोग आपस में एक दूसरे की गर्दनें उड़ा रहे हैं। अफ्रीका में देख लें, अरब में देख लें, सीरिया कॉन्फ्लिक्ट देख लें, आपस में लड़वाई जा रही, अरब्स को अरब से ही लड़वा दिए। यमन और सऊदीया का कॉन्फ्लिक्ट देख लें, ईरान और सऊदीया का कॉन्फ्लिक्ट देख, इंटर एथनिक वायलेंस हो रहा है, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स, जब कोई लड़का मुझे आगे कहता है ना कि मज़हब की कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं उसको ही उसके बॉल में, उसके कोर्ट में बॉल फेंकता हूँ कि फिर ये सारी चीज़ें मुझे बताओ, इनका सोल्यूशन बताओ यहाँ मुझे बैठ के। तुम्हें ज़रूरत नहीं होगी मज़हब की, ये कहो, लेकिन ये क्या बात है कि दुनिया को ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें समझ नहीं आई मज़हब, तो फिर मज़हब को पढ़ो, इस्लाम को पढ़ो, लेकिन जस्ट टू साउंड कूल ये ना कहो कि रिलीजन की कोई ज़रूरत नहीं है।